नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरविंद भारद्वाज सिस्टी क्लिनिक अच्छी चिकित्सा में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ओरल हेल्थ पार्ट 2 की। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि कैसे बुजुर्ग हमारे लंबे समय तक अपने दांतों की सुरक्षा कर सकते थे और वो अपने जीवन भर उन दांतों का आनंद लेते थे। क्योंकि दोस्तों, पहले का जो आहार विहार था बिल्कुल अलग था, तो उसका थोड़ा-सा झलक आपको इस वीडियो के माध्यम से देना चाहूँगा, क्योंकि डिटेल इसकी बहुत लंबी हो जाएगी। आप ज़रा से इस उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि पहले लोग ईख खाया करते थे। तो गन्ना जब हम खाते थे तो उसमें आप देखते हैं कि मसूड़ों की एक्सरसाइज भी हो जाती है, प्लस रस भी हम पी लेते हैं और हमारा ब्रश का जो कार्य था वो हमारा गन्ने का खाते समय हो जाता था। ऐसे ही हम गाजर, मूली इत्यादि ठोस पदार्थ भी खाते थे, जिससे हमारे मसूड़ों की एक्सरसाइज भी होती थी और साथ ही साथ उसमें उसके घर्षण से कहीं न कहीं हमारे दांतों की सफाई भी होती थी। तो इसके उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो डिटेल करने पर काफ़ी लंबी इसकी लिस्ट है, लेकिन आप ज़रा से उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि पहले ज़माने में हमारे पास ब्रश नहीं थे, टूथपेस्ट नहीं थे, टूथ पाउडर नहीं थे, उसके बावजूद भी हम अपने दांतों की रक्षा स्वयं कर सकते थे बिना किसी डॉक्टर की मदद के भी। लेकिन आज डॉक्टर होते हुए भी, अनेक प्रकार के टूथपेस्ट होते हुए भी, ब्रश होते हुए भी और इसकी जानकारी आपको टीवी के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से होते हुए भी आपकी दांतों की समस्या आज बढ़ती जा रही है। कारण ये है कि जिस विद्या को हम अपना रहे हैं, जिस युक्ति को हम अपना रहे हैं, वो ठीक नहीं है। वो ठीक कैसे नहीं है, आप उसका थोड़ा-सा इन्फॉर्मेशन आप देखेंगे तो आपको अभी पता लगने वाला है। जैसे आप अपने टूथपेस्ट पे देखिए, आप किसी भी कंपनी का कोई भी टूथपेस्ट, मैं कंपनी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, आप किसी भी कंपनी का टूथपेस्ट लीजिए जो आजकल बाज़ारों में उपलब्ध हैं, जिनके विज्ञापन आप टीवी पे देखते हैं, तो उसमें साफ-साफ वार्निंग लिखी है कि अगर आपका बच्चा 6 साल से छोटा है तो आप उसका प्रयोग नहीं कर सकते और अगर अपने बच्चों को अगर आपको टूथपेस्ट यूज़ कराना है तो अपने सुपरविज़न में कराएँ। अगर आपका बच्चा इस टूथपेस्ट को निगल जाता है और उसे कोई हेल्थ इश्यू हो रहा है तो आप नियर बाय डॉक्टर पर जाकर उसको जल्दी से जल्दी दिखाएँ। ये इतनी वार्निंग लिखी हुई है। इसका कारण भी है, क्योंकि अगर ये नहीं लिखेंगे तो शायद वो टूथपेस्ट बिच भी नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ ऐसे केमिकल हैं जो आप भी अगर सोचेंगे तो आप भी सोच में पड़ जाएँगे कि आखिर इन टूथपेस्टों में इनकी आवश्यकता क्या है। जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए कलर। इनमें आर्टिफ़िशियल कलर पड़े होते हैं। इसका हमारे दाँतों की हेल्थ में और सुरक्षा में, सफाई में कोई रोल नहीं है। केवल आँखों का भ्रम है कि आँखों को अच्छा लगेगा, इसलिए इस टूथपेस्ट का कलरिंग कर दीजिए। दूसरा, इसमें एक सैकरिन है। आपके अधिकांश टूथपेस्ट मीठे हैं। आखिर इस मीठे का रोल क्या है? क्यों हम इस टूथपेस्ट को मीठा बना रहे हैं? तो पहला आपने देखा आँखों को सुंदर लगे, दूसरा आपकी जीवा भी है दाँतों के बीच में, तो उसको भी स्वाद आना चाहिए। यानी बहुत ही प्लानिंग के साथ ये टूथपेस्ट डिज़ाइन किए गए हैं। चाहे आपको इससे हेल्थ नुकसान और हो रहा हो, लेकिन आपको ये मज़ेदार होने चाहिए। तो उनका उद्देश्य ये है कि आप जब टूथपेस्ट कर रहे हैं तो आपको मज़ा आना चाहिए। यानी दाँतों की इसमें ज़्यादा फ़िक्र नहीं की गई, आपके इंटरेस्ट की इसमें ज़्यादा फ़िक्र की गई है। ऐसे ही कुछ पदार्थ होते हैं जैसे एसएलएस। तो एसएलएस भी आपके लिए क्यों डाला गया है टूथपेस्ट में कि इससे ढेर सारे झाग उत्पन्न हो सकें। अब झाग क्यों उत्पन्न करने हैं? बेसिकली तो टूथपेस्ट ऐसा होना चाहिए जिससे कि जब हम इसको अपने ब्रश से करें तो उसका सरफेस टेंशन कम होना चाहिए, जिससे वो दांतों की सफाई कर सके। लेकिन क्योंकि अब ये बहुत ही सस्ता पड़ता है और लोगों को इसकी आदत भी डलवा चुके हैं अब तक तो ये लोग, तो जब तक अगर आपके पेस्ट में अगर झाग नहीं आता है तो आपको भी मज़ा नहीं आता है। तीसरी चीज़ है इसमें फ्लोराइड। इसकी मात्रा बहुत कम की हमें आवश्यकता होती है, लेकिन इसकी मात्रा 1000 ppm तक टूथपेस्टों में देखी जा रही है। अब इन सब के जो मैंने केमिकलों के नाम लिए हैं, आप इसको गूगल करके सर्च कर सकते हैं कि ये हमारे शरीर को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब हम अपने बच्चों पे एक और बात कहेंगे कि हमारा बच्चा जब स्कूल में पढ़ने जाता है तो उनकी मैम या उनके सर ये कहते हैं कि बच्चे डेली ब्रश करके आइए, टूथपेस्ट करके आइए। उसी में हमारे टूथपेस्ट में लिखा है कि आप 6 साल से नीचे के बच्चों को टूथपेस्ट न कराएं। तो यहाँ भी एक कॉन्ट्रा इंडिकेट हो जाता है कि एक तरफ हमें एजुकेशन दी जा रही है कि हमें टूथपेस्ट और ब्रश करने चाहिए और दूसरी तरफ हमें वार्निंग दी जा रही है कि आपको टूथपेस्ट नहीं करना है। तो हम उस दुविधा में पड़े हैं और जिसका कारण ये है कि हमारे जो बच्चों के अंग होते हैं, इनमें दांत भी हैं, तो बहुत ही कोमल होते हैं, उसमें केमिकल्स का असर बहुत जल्दी हो जाता है। तो
इस कारण से भी हमारे दांतों की आज हेल्थ कम होती जा रही है। और एक ब्रश, हमारे दांतों का पैटर्न हर व्यक्ति का अलग अलग है, तो उसके अनुसार जो ब्रश की डिजाइनिंग है वो उसी के अनुसार होनी चाहिए, जिससे वो गहराई में जाकर सफाई रख सके। तो इन बातों का हम ध्यान नहीं रखते, जिसके कारण हम अच्छी चीज़ें होते हुए भी हम अपने दांतों की साफ़ सफाई नहीं रख पाते और नहीं इनके हेल्थ का ध्यान रख पाते। तो अब बात आती है इस टूथपेस्ट के बारे में कि टूथपेस्ट होना कैसा चाहिए। तो इसके लिए आप अगली वीडियो तक इंतज़ार करिए, उसमें मैं डिटेल करूँगा टूथपेस्ट के बारे में, और बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।